हेलो जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज देखते हैं एसएससी सीजीएल के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट टू। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स इन सुपरमार्केट। कौन सा देश सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन और बन सकता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था, वो भी न्यूजीलैंड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे भारत पर दो सवाल और बन सकते हैं कि भारत ने टीबी मुक्त होने का टारगेट किस वर्ष को बनाया है। तो ये है 2025। 2025 भारत का टारगेट है कि हम टीबी फ्री बन जाए। ठीक है, इसके अलावा 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम अपने यहाँ से 50% कार्बन एमिशन कम कर दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In 2024, India is ranked which position in the world in the terms of largest startup ecosystem? 2024 में भारत सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे स्थान पर है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which organization is embarking on space mission for understanding the climate change and the ocean? देखिए, ये जो स्पेस मिशन है ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है। ये पर्टिकुलरली सी का जो कलर चेंज होता है, वहां का किस तरीके का इकोसिस्टम है, वहां पर किस तरीके के प्लांट है, इन सभी की स्टडी करके इस मिशन के द्वारा बताया जाएगा कि सी का कलर क्यों चेंज होता है। तो स्पेस मिशन हमारा रिलेटेड है नासा से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोरसम कोरा फेस्टिवल, अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान, सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गोरसम कोरा त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5। वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेला टनल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सेला टनल का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सेला टनल कनेक्ट करता है असम और अरुणाचल प्रदेश को। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि ये किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को ये सेला टनल कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन दी 7th एडिशन ऑफ द केरला लिटरेचर फेस्टिवल, हु इज द चीफ गेस्ट कंट्री? केरला साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण में मुख्य अतिथि देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, तुर्की। देखिए, ये हमने क्यों किया? क्योंकि तुर्की के रिपब्लिक कंट्री बनने पर 100 साल पूरे हो गए थे 2024 में, इसलिए हमने इनको एक सम्मान देने के लिए हमने मुख्य अतिथि देश की तरह इन्हें केरला लिटरेचर फेस्टिवल में निमंत्रण दिया था। क्वेश्चन नंबर 7। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, अजय माणिकराव खंडविलकर। यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है कि भारत के सबसे पहले लोकपाल कौन थे? तो वो हमारे पास यहाँ पर है पिनाकी चंद्र घोष। ये हमारे भारत के सबसे पहले लोकपाल रहे। ठीक है, फर्स्ट लोकपाल हमारे पिनाकी चंद्र घोष थे। इसके अलावा आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में वह सबसे पहला देश जिसने लोकपाल की नियुक्ति करी अपने देश में, तो वो था स्वीडन। ठीक है, इन्होंने 1906 में लोकपाल की नियुक्ति करी थी अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 8। Which country has become the happiest country in the world happiness index 2024? विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में कौन सा देश सबसे खुशहाल देश बन गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बी, फिनलैंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Who has recently received the best film award at the 69th Filmfare Awards 2024? हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। Recently the government of India has signed a loan agreement of $200 million with Asian Development Bank for the management of which river? हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 23 अगस्त। देखिए, 23 अगस्त 2023 को भारत देश ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी और जिस साइट पर हमने लैंड किया था उस साइट का नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा। Question number 12. The first state of India conducted caste-based census in 2023.
भारत का पहला राज्य जिसने 2023 में जाति आधारित जनगणना की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार के बाद जिस राज्य ने कास्ट बेस्ड सेंसस की है वो है आंध्र प्रदेश। Question number 13. Which is the highest ranked Indian university in development studies in the World University Ranking 2024? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी JLN यूनिवर्सिटी। Question number 14. Which astronaut has recently set a new record of spending the maximum time in space of 878 days and 12 hours? हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ओलेग कोनेन्को। तो ये बिलोंग करते हैं रशिया से और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस है। क्वेश्चन नंबर 15. इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट इन नवंबर 2023. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस सैटेलाइट? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा इसरो। देखिए अब जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम है PSLV C58। क्वेश्चन नंबर 16. हु वॉन ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए चमरी अट्टापट्टू। अब देखिए ये अट्टापट्टू ये आपको याद आ जाएगा ये नाम, ये कहां से बिलोंग करती है, किस देश से? ये है श्रीलंका। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17. Recently, 4 new member countries joined the BRICS. Which among the following countries did not join BRICS? हाल ही में 4 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ? देखिए ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE ने हाल ही में ज्वाइन किया है 2023 में, और जिस देश ने ज्वाइन नहीं किया वह है कतर। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। Question number 18. Who won ICC Men's Test Cricketer of the Year 2023? पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी उस्मान ख्वाजा। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. As per Union Budget 2024-25, which one of the following country has been allocated the highest aid? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को सबसे अधिक सहायता आवंटित की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी भूटान। क्वेश्चन नंबर 20. Which coastal area of India have recently been affected by cyclone storm मिचोंग? हाल ही में भारत के कौन से तटीय क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिचोंग से प्रभावित हुए हैं? देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी आंध्रा एंड तमिलनाडु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. The Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project will link India with which country? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 22. Recently which state achieved 100% household coverage of प्रधानमंत्री जनधन योजना? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. Who is or are honored with the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड in 2024? 2024 में 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए एंड बी गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24. स्मार्ट 2.0 recently seen in news in the month of January 2024 is related to which ministry? स्मार्ट 2.0 जो हाल ही में जनवरी 2024 के महीने में समाचारों में देखा गया था, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. द लखपति दीदी स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? लखपति दीदी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26. द टारगेट ऑफ मिशन जल जीवन a tap in every home started by government of India has been firstly achieved by which state? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन जल जीवन हर घर में नल का लक्ष्य सबसे पहले किस राज्य ने हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए गोवा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स? वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष किसने घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 28। जस्टिस रितु भारी became first women chief justice of which high court? न्यायमूर्ति रितु भारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच स्टाइल हैज द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स which was in discussion recently been designed? हाल ही में चर्चा में रहे राम मंदिर परिसर को किस शैली में डिजाइन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ए, नागर। क्वेश्चन नंबर 30। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कैरोलिना बिलावस्का। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अगर आपसे इनकी कंट्री का नाम पूछेंगे तो हम चेक रिपब्लिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2023? सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32। Who won Best Actor Award at दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता नयनतारा ने। क्वेश्चन नंबर 33। Who has won इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जॉर्जी गॉस्पडिनो। इन्होंने ये पुरस्कार टाइम शेल्टर किताब के लिए जीता। क्वेश्चन नंबर 34। हु वॉन नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल प्राइज 2023 किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जॉन फॉस। क्वेश्चन नंबर 35। Which country has topped the Global Peace Index 2024? वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following cities has been named world's most livable city for 2024? निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 के लिए विश्व का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया? देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे भारत के ही शहर हैं। तो अगर भारत के शहरों का नाम आता है तो उसमें बेंगलोर ऐसा शहर है जो मोस्ट लिवेबल है, लेकिन अगर दुनिया के अलग अलग शहरों का नाम आता तो यहाँ पर हमारा आंसर होता वियना। क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अरविंद पगनरिया। Question number 38. Missile boat INS Kripan decommissioned from Indian Navy and handed over to which country as gift in 2023? मिसाइल नाव INS कृपाण को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया और 2023 में उपहार के रूप में किस देश को सौंप दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 39। इन 2023 India's first rice ATM named Annapurti has been inaugurated in which of the following states? 2023 में भारत के सबसे पहले चावल एटीएम अन्नपूर्ति का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकंड इंडिजिनसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN which is to be commissioned soon? भारत की दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का नाम क्या है, जिसे जल्द ही चालू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, INS अरिहंत। ये हमारी दूसरी इस तरह की मिसाइल है और जो पहले वाली है हमारी वो है INS अरिहंत। देखते क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सर्जरी इन स्पेस हैज बीन डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट्स? निम्नलिखित में से किस रोबोट के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मीरा रोबोट। Question number 42. Which country has become the winner by defeating India in the final in the recently held Under-19 ICC World Cup 2024? हाल ही में आयोजित Under-19 ICC विश्व कप 2024 में भारत को फाइनल में हराकर कौन सा देश विजेता बना था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।